हैं और जमीन पे जब पांव रखा तो भगवान के सुंदर सुडोल कंधे, सुंदर चौड़ा सीना, पतली कमर, मोटी जंघाएं, सुंदर घुटने, आहा, मानो स्वयं कोई महाबली, कोई स्वयं नारायण ही आज धरा पर अपना पवित्र चरण रख रहे हों। और सभी सैनिक भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। सभी कृष्ण को देखते देखते सोचने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, अहो इतना सुंदर तो कभी कोई देखा नहीं। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहे, भैया तुमने कभी कोई इतना सुंदर नौजवान देखा जिसका इतना सुंदर सीना हो और चेहरे पे भी इतनी सुंदरता हो। और जब भगवान को उन्होंने चलते हुए देखा धरा पर, जमीन पर रथ से उतर करके, तब तो कहे आहा हा हा, मानो कोई गजराज चल रहा हो, कोई मस्त हाथी समान चल रहा हो। वो जो सैनिक भेजे थे रक्षा के लिए वो कृष्ण के दीवाने हो गए, इतनी सुंदरता थी। तो क्या कहने लगे, सुनिए। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार, बलिहार प्यारे जू, बलिहार बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू। और बंधुओं सुनिए, सैनिक आपस में क्या चर्चा करने लगे। हाँ ठीक है ठीक है। सैनिकों की आंखों में जल भर आया, कहने लगे, अरे रुक्मिणी तो हमारी पुत्री जैसी है, हमारे राजा की बेटी हमारी ही तो बेटी है। इसलिए अगर मेरे मन की पूछो तो ये नौजवान हमारी रुक्मिणी के लिए सबसे सुंदर रहेगा। आप पे सलाइयां कर, अंग्रेजी का मुहावरा, वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आपस में सैनिक कह रहे हैं, कदे ई नौजवान साड़ी कुड़ी वास्ते भारत दे रूप एक कदे बयान आवे ते आनंद आइया। भगवान भी मंदिर में प्रवेश करने लगे। चारों ओर से मंदिर खुला था। सब सैनिक देख रहे हैं कि वो नौजवान सीधा रुक्मिणी जी के पास जाके खड़ा हो गया। और दोनों को जब खड़े आपस में देखा सभी सैनिकों ने, दोनों बराबर बराबर हैं। मेड फॉर ईच अदर। आजकल कार्ड पे लिखा रहता है, ये परमात्मा जोड़ी आंखों एक दूल्हे के बना देता है। अब आए हैं रोकने के लिए। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग है रुक्मिणी प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग है रुक्मिणी प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग मां चंपा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग मां चंपा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल सखी मिल जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, बलिहार प्यारे जू। इस युगल छवि पे जाऊं,
इस युगल छवि पे जाऊं बलिहार प्यारे जो, प्यारे जो। अच्छा फिर क्या हुआ? रुक्मणी ने पहली नजर श्री कृष्ण को देखा है, इससे पहले कभी देखा नहीं है। जब मोर पंख देखा, सुडोल वदन देखा, आंखों में भगवान की दया ही दया देखी कि इतनी दयालु अखा हर समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। ये सब भगवान के गुण देखे तो रुक्मणी ने तुरंत कहा, सरकार अगर मैं गलत नहीं तो मैंने पत्र आपको ही लिखा था, आप कृष्ण हैं? भगवान ने कहा, हाँ रुक्मणी मैं ही कृष्ण हूं। नजर ने नजर से, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। तो कीमे मुखड़े तो नजरा हटा, 1-2 मिनट के लिए हम रुक्मणी बन जाएं सब। हमारी इतनी औकात तो नहीं वैसे, पर ये आत्मा रुक्मणी है और परमात्मा श्री कृष्ण है। कीमे मुखड़े तो बिना ढोलक है ना, क्योंकि समय बीत जाएगा अगर थोड़ा आनंद लेने लगे तो। फटाफट रुक्मिणी जी को द्वारिका तो पहुंचा लें। कीमे मुखड़े तो नजरा हटामा, बोलिए कीमे मुखड़े तो नजरा हटामा, कि तेरे जेहा होर कोई ना, के तेरे जेहा होर कोई ना। कीमे मुखड़े तो नजरा हटामा, कीमे मुखड़े तो हटामा, तेरे जेहा होर कोई ना, के तेरे जेहा होर कोई ना। श्री बाल कृष्ण मैं ही कृष्ण हूं रुक्मणी। भगवान को रुक्मणी ने प्रथम प्रणाम किया, प्रणाम सरकार। भगवती की पूजा करते करते भगवती कात्यायनी मैया ने, गौरी मैया ने आपको ही वरदान के रूप में मुझे ये सुंदर प्रसाद मिला। आइए रुक्मणी, रथ तैयार है, चलिए। चलो सरकार। यहां माता पिता की आज्ञा लेकर रुक्मणी जी घर से निकली है। हाँ, इस रुक्मन नाम का जो इसका भाई था, पापी आदमी, एक वो जबरन विवाह करवा रहा था। बाकी सारा परिवार चाहता था कि श्री कृष्ण से हमारी इस देवी का विवाह हो। रुक्मणी देवी है, साक्षात जगदम्बा है, लक्ष्मी है। रथ पे आरूढ़ हुए दोनों, और अब भी सैनिकों को होश नहीं आया। सैनिक अब भी कह रहे हैं, आहा मानो लक्ष्मी नारायण खड़े हो। सभी सैनिक मन ही मन प्रणाम करने लगे। ठाकुर, यही वर हमारी रुक्मणी को चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने परमात्मा, ये नहीं मालूम कि परमात्मा ही स्वयं लेने आए। और जिन्ना गए रुक्मणी की बिठाई है, थोड़ी दूर रथ पहुंच जाते, एक सैनिक आए दे कह ली बुलाए थे। हमें 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 यहां भेजा क्यों था, याद नहीं आ रहा।
इतना सुंदर है भगवान का स्वरूप कि उनको अपनी बंधुओं बात ही भूल गई कि किस कारण से हमें खड़ा किया है यहाँ पे। एक सैनिक दूसरे को पूछता है, हमें 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 यहाँ क्यों भेजा गया, क्यों खड़े किया है? तब दूसरे ने कहा, अरे भैया हम तो अपनी बच्ची है ना रुक्मणी, महाराज की बेटी। हाँ हाँ, राजकुमार रुक्मन की बहन, वो पूजा के लिए आई है और हम उसकी रक्षा के लिए। अरे काहे की रक्षा, वो तो जा रही है रथ पे बैठ के। अच्छा मारो मारो, आक्रमण, दौड़ो पीछे। अब पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, रथ दूर भाग चुका है। समाचार मिला बंधु रुक्मन को, शिशुपाल को, सब लोग सेनाएं लेकर के पीछे भागे। पर बंधु श्री कृष्ण से कौन मुकाबला कर सकता है, कौन उनसे भिड़ सकता है? इतना साहस नहीं किसी में। जिन्ने मर्जी तारे चढ़े दे उन पर, जिसले सूरज चढ़ता है सारे के छपियन दे नहीं दिखते उसके सामने। श्री कृष्ण के रथ के पास जैसे ही इन लोगों के रथ पहुंचे, सेनाएं पहुंची, कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, इसलिए कल को कोई ये ना कहे कि भगा करके ले गया। अब मुझे थोड़ा सा क्षत्रिय धर्म का पालन करने दो, मुझे ललकार रहे हैं पीछे से, इसलिए रुको। भगवान ने अकेले ही समस्त सेना को और जितने योद्धा थे उनको पकड़ लिया और अपने साला साहब को रथ से बांध लिया। पूछने लगे रुक्मणी से कि बताओ अब इसका क्या किया जाए। फिर भी प्राय ने हमारा छोड़ी डोसी, तो थोड़ा सा उसको समझा करके भगवान ने अपने ढंग से समझा करके छोड़ दिया कि जा भाई, क्योंकि आज मंगल वेला है, आज मंगल कार्य होने लगा है, इसलिए मैं कुछ अभी हत्या नहीं करनी, जाति छोड़े। इतने में तो दाऊ जी महाराज पहुंच गए। कृष्ण बधाई हो, मेरे छोटे ने आज बहुत सुंदर मंगल कार्य किया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो प्यारे लाडले लाल, हमारी पुत्र बहू आई है। बहुत स्वागत किया। और लाला तू चल जरा घर को, रथ लेकर के इनको मैं संभालूं। नहीं नहीं बड़े भैया हो गया सब, संभाल लिया मैं, तुझे संभालना, उनका ठीक है चल। तो बंधु ऐसे भगवान का विवाह हुआ। जैसे भगवान अपने पहुंचे, विधिवत तरीके से विवाह हुआ, पूरी विधि विधान में विवाह होया। जिसले विवाह होया, अब तो रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय होने लगी। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। पूरी द्वारिका नगरी में बंधुओं आनंद ही आनंद छा गया। मंगल वेलाएं, मंगल कार्य जब होने लगा तो मंगल गीत गाने लगे सभी लोग। और मेरे नौजवान साथियों, मैं प्रार्थना करूं कि रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह को अगर कोई गा ले या सुन ले तो उसका जो गृहस्थ जीवन है वो मंगलमय हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए मैं सोचे थे ब्याह है तो चलो ठाकुर जी अस्तुंदे ब्याह की गाइए, अपना आनंद ले लेने। उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, वीरता जीवन में आती है, तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को गाए। समय मताइया, इसलिए मैं उन तुझसे विनती करगा कि भगवान की ये पटरानी है, बड़ी सबसे बड़ी महारानी रुक्मणी जी, जिन्ने परमात्मा दे विआह होए बस इन्या मदद करने गए देगा ये बेचारे दे। भगवान ना तो एक विवाह करना चाहते हैं और ना हजारों, क्योंकि भगवान स्त्री और पुरुष दे भेदभाव कोला ऊपर दी गल है। जिथे छड़ा कृष्ण दा नाम ले लो भगवान दा, उथों भी वासना दौड़ी आंदी। ते सोचो
जिथे स्वयं कृष्ण आपे हुआ है उत्थे ते सिर्फ आनंद है, आनंद है। उत्थे स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं रहा। स्त्री और पुरुष ये तो ऊपर के शरीर हैं, वस्तुता तो बीच से सभी शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप है। तो समय का बस अब अभाव है, नहीं तो आगे क्या क्या हुआ उसकी भी इच्छा हो रही थी कहने की, गाने की। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मैं गल की कि भगवान ना थे एक भी बार करना चाहते ने ते ना गए हजारा। एक राजा हो चाहता है कि मेरी बेटी का ब्याह कृष्ण करना हो, पर आखना नहीं है चाहता। अज भी तो रिवाज है कि जिथे असें रिश्ता करना हो सोचने है कि वो सानू कदे आखन ना, तो फिर गल बनती है। अस कि चली अच्छे मुंह चुकी है। उसने एक युक्ति लड़ाई, 7 साण एडे एडे खूंखार जिहड़े बंदे की चित मारी उड़न फड़ी है, एक अखाड़े दे विच डके ते शर्त रखी जिहड़ा 7 साने की इकट्ठा नथी उड़े, जो इन 7 सांडों को एक बार में ही नाथ डाल ले, मैं अपनी बेटी उसी से ब्याहूंगा। अब वो एक एक सांड हाथी हाथी जितनी ताकत रखता था। मारा जो भी पहलवान आवे सांड मारने सिंगाई भी चुकी आओ मारे परे पसलियां तड़ाइए चलिया। अब ये बात उड़ती उड़ती कृष्ण भगवान तक पहुंचे, तो कृष्ण को अपना बचपन याद आ गया कि चरवाली ते बथेरी की दिया है भी। कोई बड़ा शैल नचदा होए ते बुढ़ा होई दा होए भावें ते ढोल बजा दा ना कोदा ते ओदे कोल फिर रोन नहीं हुंदा, भावें बैठे बैठे दा नहीं या हथ ले को मारने पट्टा पर अपनी थाप मारेगा ताल के साथ साथ। ते बल्ले बल्ले इं पिछे पिछे सोचदा कोई याद तो मेरी बाह फड़ी के ले ही जाना एक बारी, फिर मैं दसा कि नचदे ने, क्योंकि आंदा नचना उसी भाई। नचन वाले दी हड्डी ना रहिंदी, गान वाले दा मुंह। कि मैं गावा नच कि दे तू, ऐसा कहते हैं। अब भगवान तो बचपन में इन्होंने इतनी गैया चराई, इतने इतने खूंखार सांडों को भगवान ने पकड़ के सीधा कर दिया। मन में आया कि ऐसे चैलेंज मेरे मतलब है, तो चलो देखें जरा, ऐसी बात है तो भगवान अखाड़े में उतरे। अब भगवान भगवान है भैया। भगवान अखाड़े में उतरे और बड़ी फुर्ती और चुस्ती से तुरंत उनको काबू करके 7 सांडों को नाथ दिया, नथी उड़िया। ते नथी वापस लगे जान के राजा भी चरवाल रहे थे। हाँ गौ सेवा की थी होगा भी जिले जान लगे थे, राज ने पिछों बाज मारी कि जा दे पुत्रो, अगली शर्त नहीं कि सुनी थी। अगली की शर्त ही भाई,
मैं तो इस चैलेंज को इस प्रतियोगिता के लिए आया था, मैंने कर दिया काम। ना जी ना, अगे भी आई एक गल। वो कौन सी थी महाराज? मैंने कहा था जो सातों साड़ों को नाथ देगा वो मेरी पुत्री विवाहेगा, चल उन ब्याह कर। तो भगवान सोचने लगे तो गलत काम कर लिया आपने। खैर वो क्या गलत करे, तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे होंगे कि आए थे अस चरवाल बनी है प्रतियोगिता लड़ने के लिए, पर चलो ठाकुर अब भैया की आज्ञा है, बलराम जी की, दाऊ जी महाराज की, बड़े बुजुर्गों की। तो एक विवाह ऐसे हो गया। एक भगवान की बुआ जी लगती थी दूर पार से, उन्होंने कहा कि कृष्ण एक गल है, तेरे को कुछ मंगना चाहनी है, मंगीला। मांगो मांगो। मेरी जी रीजे पाली दी ऐसी वैला, भगवान बचन दे चुके थे कि मां कुछ मंगती अपने लिए मंगती, मैं तो कोई मुक्ति दे उड़ता नहीं, फिर मुकरी है, मना कर दे नहीं देगा, ठीक है। तो चले एक विवाह ऐसे हो गया। दो भाई थे, वो भी अपनी बहन को ऐसे ही राक्षसों को सौंप रहे थे सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसने भी भगवान को पत्र लिखा कि ठाकरा बचाई ले, नहीं तो मैं गई। के पता नहीं के मेरे को काम लेना है, और कुछ बेची गई और नहीं गए राक्षसी। भगवान ने वहां बचाया, विवाह से हो गया। राजा सत्राजित के द्वारा मणि चोरी करने का इल्जाम लगा, तो सत्राजित के द्वारा लगा हुआ इल्जाम साफ करने के लिए भगवान मणि को ढूंढते ढूंढते देखे जामवंत की गुफा में। पीर को जम्मू इथे पूजे कृष्ण भगवान। 27 दिन लगातार जामवंत का युद्ध चलिया। 27 दिन 27वें दिन जिसले हड्डियां लई गई ना ओदियां पीड़ करन लगाखण मारे सच दसो दस कौन। क्योंकि त्रेता युग में मैं राम जी कने रोंदा हा, ते मैं राम जी की आख्या कि कदू दर्शन देगियो, ते राम जी ने आख्या है कि गल सुन जामवंत, तेरे कोला ताकतवर बंदा कोई नहीं होना द्वापर च, पर तेरे कने लड़ते लड़ते जिहड़ा जिद्दी आ, तेरियां हड्डियां पीड़ कर लई पवन जिसले समझ लिया कोई और नहीं मैं आई। तो कुते तू कृष्ण तेनी, हाँ मैं कृष्ण ते आंदे बोलदा ना, एक मुलाकात की है, हड्डी हड्डी मेरी दर्द कर रही है। तो भगवान ने कहा मैंने कहा शुरू किया, तू तो पहला मुक्का मारिया, मैं तो मणि लिया रहा तेरी कुड़ी को ला, इस मणि का इल्जाम लगे था सत्राजित आखदा चोरी की थी इसने, और मणि तेरी बेटी को ला। भगवान मैं जन्मे जन्मे का तेरा भगता, एक विनती है। भगवान दयालु बड़े फटाफट बोले वाले हैं, जा वचन देना जो मांगा वो देगा, वचन पक्का पक्का, ये कमिटमेंट तो ही भगवान कमिटेड है। तो कहा सुनो नाथ, एक कुड़ी है मेरे को लेकर, जामवंती इसका नाम है, इसी ब्याह लेते मणि दाजा जी। भगवान ने गल सुन दाज नहीं अस लेंदे, ब्याह लेने। अब जामवंती को भगवान ने ब्याह लिया और मणि लेके सत्राजित राजा को दी, जिन्हें मणि दी के भरावा मेरे ऊपर इल्जाम लाया ही तेरा गए भरा ली मणि, प्रसेन ना हो भरा दा, प्रसेन मणि लीए दा, टोरा मारा दा, अपनी जंगल च गया, शेर ने मारिया, शेरा को खुई मणि, एक जामवंत ना दा बालू हाउ लिया, और उसकी बेटी मेरे साथ आ गई सबूत के तौर पे, ये देख कन्ने भी वही आई है, तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। तू सत्राजित पानी पानी हो गया कि मैंने भगवान पर इल्जाम लगाया, बड़ा गलानी से भर गया, 100 बारी तरत बंदा भगवान मिगी ते नरक भी नहीं मिलना, किन्या माफी मंगा, भगवान दे पैरों पर सिर गिनी चुके। ओए ठाकरा मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लाया, भावें मिगी अगले क्षण मौत मिली है, एक बारी मुंह आखी उड़ के तू माफ किया। भगवान बड़े दयालु ने, जिन्हें देखिया एक राजे की अखी अथरू बगा दे। भगवान ने आख्या मेरे लिए राजा और रंक एक ही बराबर हैं, पर मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। जा राजा सत्राजित मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं नहीं भगवान इंजा नहीं, पहले सच्ची आंखों माफ किया।
हाँ हाँ मैंने माफ किया, जो वरदान मांगना है मांग ले। पक्का पक्का। मेरी एक कुड़ी है ना सत्यभामा, अगर तो सुसी ब्याई लाओ तो मैं ता समझना तो मेरी माफ किता है। अब सभा में ये बात कही थी कि अगर आप उसको ब्याह लो तब समझूंगा माफ किया। तो इस कृष्ण ने भी साढ़े वाले ने आखे था कि मैं दी माफ किता, जो मंगा वो देगा। आखे था भी सभा च सभा च आखे था है ना। तो ब्याह सत्यभामा भी, अब सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। एक बारी अर्जुन दे कन्ने जा रहे, यमुना दे कंडे कंडे राथों पर सवार हुई है। अर्जुन परम मित्र है भगवान दा। अर्जुन रथ से उतर के यमुना के किनारे गया यमुना जी को प्रणाम करने। जब यमुना जी को प्रणाम करने गया तो वहां देखा एक देवी बड़ी तेजस्वी श्याम वर्ण की तप कर रही है। हे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी तपस्या का इतना तेज, अर्जुन उसको प्रणाम करके बोला, हे मां तुम कौन हो? लगता है कहीं साक्षात जगदम्बा तो नहीं धरती पे आ गई। तब उसने कहा, हे अर्जुन मैं कालिंदी हूं। कालिंदी, कालिंदी यमुना जी का नाम है। यमुना जी ने उसे दर्शन दिते। मैं सूर्य दी पुत्री हां, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन बच्चू तू मेरी प्रणाम किता, मंग के मंगना। मैं क्या मां तू मेरी दर्शन दिते ने, मेरा मंगने का स्वभाव नहीं, मैं तू ही वचन दिना, मेरी अपना पुत्र समझी ले मां। जो आखगी मेरा मन करा मैं तेरे वास्ते किश करा, दस के करा। उन्हें आख्या बच्चू मैं कई जोगो ये ने श्री कृष्ण की प्राप्त करने वास्ते तप करते करते, मैं कृष्ण की प्राप्त करने वास्ते तप करा दिया ते द्वापर चला दा ते उन्हें अवतार ले दा। अच्छा मेरा मित्र भगवान जिहड़ा मेरे किड्डे उच्चे भाग ने, मां इत्थे रोक 2 मिनट में आया। गया वापस दौड़दा, भगवान दे पैरें च बैठी आ। हूं ठवाल गए ओदे उठना नहीं नहीं उठना। वो आन लगे आखने यार चंगा भला गया है, हूं ठवाल गए ओदे उठना, ये किहड़ी गल हुई? उठो चल बैठ रथ पे। ना 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 सरकार पहले वचन दो, मेरे मित्र है हो या नहीं? अरे तू मेरा परम मित्र है अर्जुन, तू हर समय तेरा रोम रोम मेरा चिंतन करता है। मैं तो तुम्हें प्राणों की तरह चाहता हूं। जिन्ना लोग अपने प्राण प्यारे होंगे, मैं तो इन्ना चाहना बच्चू चल बैठ रथों पर। नहीं सरकार मैं आज तक तुमने को किश मंगया, सच सुनायो। अर्जुन तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बेटा मांगने का, पर जा जो मंगा आज मैं तुझे देगा। मंग इंद्र दा भी कदे सिंहासन मंगा तो मैं तुझे इंद्र दा सिंहासन भी दे उड़गा। बोल बोल के चाहिए मिगी निकेश भी चाहिए। देवी कालिंदी साक्षात यमुना मैया सूर्य पुत्री तपस्या कर रही हैं, वो आपका साक्षात्कार चाहती हैं। और अगर मैं तुमदा मित्रा ते मिगी वचन दियो कि उसी ब्याह चलिए, चलो इन्या करदे करदे 8 ब्याह होए भगवान दे। शॉर्टकट करनी पई गल सारी, एक एक ब्याह की बड़े विस्तार कन्ने सुनांदे ते फिर ते भाई भगवान दे ब्याह उपर के सानू 2 दिन चाहिए ने। तो भगवान के विवाहों का जो वर्णन करे, उसके जीवन का जो गृहस्थ है, गृहस्थ लाइफ है, जो पारिवारिक जो लाइफ है हमारी, वो सुखद हो जाती है। तो भाई भगवान श्री कृष्ण की बेनती कर जाए कि हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण जीवन बड़ा उत्तम और बड़ा अद्भुत है। तुहाडे चरणे च बेनती है, ये गुड़िया इत्थे जो दा विआह है वो भी बहुत जादी है, तो ये उपर भाई कृपा करन। शास्त्री महाराज, माता जी, उमा महेश्वर, सीता राम भगवान जिन्ने भी जोड़े ने साढ़े, लक्ष्मी नारायण भगवान, इस बच्ची उपर कृपा करन। ये अपने घर सुखद और लंबा जीवन जिए, ईश्वर इसी आध्यात्मिक जीवन देन और इसी सुखी दिखिए इधर एक घर भी सुखी रो है। बाल कृष्ण लाल की। समय बताओ यार। अच्छा, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश
सारे बोलो। भक्त जनों के संगत दास जनों के अब गुण क्षण में श्याम सुंदर